मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान तो क्या है, खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। हर चीज फना हो जाएगी, हर शय फना हो जाएगा। जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा, जो बना है वो मिट जाएगा। मोहब्बत ही एक हकीकत है जो न कभी मरा है न कभी मर पाएगा। मौत सभी की है और क़यामत भी है, मगर मोहब्बत के लिए न मौत है न क़यामत है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि मौत और क़यामत से लड़ने की ताकत किसी प्राणी में, किसी जीव में, किसी शय में नहीं है। यही वजह है कि मौत के वक्त जब आती है तो मरना पड़ता है। कोई चारा नहीं चलती, कोई ताकत काम नहीं करती। इसलिए मौत का सामना करते ही, मौत के सामने जाते ही मरना पड़ता है। मौत से बचना नामुमकिन है, क़यामत से बचना नामुमकिन है। क्योंकि सिकंदर भी ताकतवर था, रावण भी ताकतवर ही था, फिरौन भी, नमरूद भी, कंस भी, सभी ताकतवर थे। इनके तलवार के आगे कोई भी टिकता नहीं था, इनके वार के आगे कोई भी टिकता नहीं था। मगर ये लोग मौत से हार गए, मौत से मारे गए, मौत से नहीं लड़ सके, मौत से नहीं बच सके। न इनकी दौलत बचा सकी, न इनकी ताकत बचा सकी, न इनकी सल्तनत, न इनकी हुकूमत काम आ सकी। मौत जब आकर खड़ी हो गई तो तमाम लामो लश्कर, तमाम जरा बख्तर मौजूद होने के बाद भी, हर तरह की दवाएं, हर तरह की दुआएं कराने के बावजूद भी मौत से नहीं बचा गया, मौत से नहीं बचा गया। तो मौत और क़यामत से कोई भी नहीं बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। मगर मोहब्बत एक ऐसी हकीकत है, मोहब्बत एक ऐसी हकीकत है कि जिस पर मौत का असर नहीं होता, क़यामत का असर नहीं होता। अब ये मोहब्बत जिस पर मौत की असर नहीं होती, जिस पर क़यामत का असर नहीं होता, ये मोहब्बत भी हर किसी पर असर नहीं होता। ये मोहब्बत भी हर किसी पर असर नहीं करता, क्योंकि मोहब्बत तो मौजूद है जैसे खुदा मौजूद है, इश्क तो मौजूद है जैसे खुदा मौजूद है, प्रेम तो मौजूद है जैसे परमात्मा मौजूद है। मगर परमात्मा का असर है सभी पर, खुदा का असर
है सभी पर। यही वजह है कि खुदा की सिजदा करते हैं सब, भगवान की पूजा करते हैं सब, खुदा की मान कर चलते हैं सब, खुदा की बात पर चलते हैं सब, खुदा की बात सुनते हैं, खुदा की हुक्म अदा करते हैं, खुदा के फर्ज अदा करते हैं। क्योंकि खुदा का असर सभी पर है, हर शय, हर प्राणी, हर जीव पर है। खुदा का असर और खुदाई का असर हर शय पर है, हर प्राणी पर है, हर जीव पर है, यहाँ तक के निर्जीव पर भी है। मगर मोहब्बत का असर सब पर नहीं है, मोहब्बत का असर सब पर नहीं है, जबकि मौजूद है मोहब्बत भी खुदा की तरह हर जगह, प्रेम भी परमात्मा की तरह हर जगह मौजूद है। मगर मोहब्बत का असर हर किसी पर नहीं, हर किसी पर नहीं, हर किसी पर नहीं। मोहब्बत वो नगमा है जो हर साज पे गाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, जिन पर मोहब्बत का पूरा पूरा असर होता है, जो मोहब्बत के लिए ही धड़कते हैं और मोहब्बत के लिए ही तड़पते हैं। ऐसे तो दिल सभी के अंदर है, हर प्राणी, हर जीव, हर शय के अंदर है। ऐसे तो दिल सभी के अंदर है, हर प्राणी, हर जीव, हर शय के अंदर है, धड़कता है और तड़पता भी है, धड़कता है और तड़पता भी है। मगर मोहब्बत के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं, इश्क के लिए नहीं। मोहब्बत के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं, इश्क के लिए नहीं, और चीज़ों के लिए तड़पता है, और चीज़ों के लिए मचलता है, और जीने के लिए धड़कता है, जिंदा रहने के लिए धड़कता है। मगर खास दिल जो मोहब्बत के लिए मखसूस है, वो दिल सिर्फ मोहब्बत के लिए ही धड़कता है, मोहब्बत के लिए ही तड़पता है, मोहब्बत के लिए ही मचलता है। खास दिल जो है, खास दिल जो है, वो सिर्फ मोहब्बत के लिए ही तड़पता है, मोहब्बत के लिए ही धड़कता है, और मोहब्बत के लिए ही मचलता है। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो उसके अंदर तड़प नहीं होगा, उसके अंदर धड़कने नहीं होगी, उसके अंदर मचलना नहीं होगा। अगर मोहब्बत नहीं होगी तो वो दिल दिल नहीं होगा, वो दिल दिल नहीं होगा। इसलिए हर दिल में मोहब्बत नहीं होती, हर दिल को मोहब्बत नहीं होती। खास दिल जो मोहब्बत के लिए बनी है, जो मोहब्बत के लिए मखसूस है, वही दिल मोहब्बत के लिए धड़कती है, मोहब्बत के लिए तड़पती है, मोहब्बत के लिए मचलती है। इसलिए मोहब्बत का असर हर दिल पर नहीं होती, मोहब्बत का असर हर दिल पर नहीं होती। दुनिया में इंसान की कमी नहीं, मनुष्य की कमी नहीं, और दिल की भी कमी नहीं, क्योंकि हर इंसान के जिस्म के अंदर, हर मनुष्य के शरीर के अंदर दिल है, दिल है, दिल है। मगर किसी किसी इंसान के अंदर का दिल जो है वो मोहब्बत के लिए ही धड़कता है, मोहब्बत के लिए ही तड़पता है, मोहब्बत के लिए ही मचलता है।
न दौलत के लिए, न ताकत के लिए, न हुकूमत के लिए, और न ही खुदा के लिए, और न ही किसी इंसान के लिए। वो अगर धड़कता है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए, और तड़पता है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए, और मचलता भी है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए, और जीता भी है तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के लिए। उसे सिर्फ मोहब्बत ही चाहिए, सिर्फ मोहब्बत चाहिए। न दौलत चाहिए, न ताकत चाहिए, न हुकूमत चाहिए, न ताज व तख्त चाहिए, और ना ही उसे खुदा चाहिए। वो खुदा के लिए भी नहीं धड़कता, खुदा के लिए भी नहीं मचलता, खुदा के लिए भी नहीं तड़पता, उसे खुदा भी नहीं चाहिए, और ना ही किसी इंसान के लिए तड़पता है। वो मोहब्बत के लिए तड़पता है, मोहब्बत के लिए धड़कता है, मोहब्बत के लिए मचलता है। और ये खास दिल है, आम दिल नहीं है, खास दिल है। और खास दिल बहुत मुख्तसर है, गिने चुने लोगों के सीने में है, गिने चुने लोगों के सीने में है। ऐसे तो यूं कहा जाता है कि सारी दुनिया में दो चार ही होते, सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं, सारी दुनिया में। सारी दुनिया का मतलब समझते? पूरी दुनिया का मतलब ये जो दुनिया है इसकी बात हो रही है, और सारी दुनिया का मतलब कायनात के अंदर जितनी दुनिया है, सारी दुनिया में दो चार ही। अब बताइए, जितनी दुनिया है कायनात के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, उन सारी दुनिया के अंदर दो ही चार दिल है जिसके अंदर मोहब्बत की तड़प है, और मोहब्बत के लिए धड़कता है, मोहब्बत के लिए मचलता है, मोहब्बत के लिए जिंदा है, और मोहब्बत के लिए बना है। वो मोहब्बत ही करेगा, उससे मोहब्बत ही होगी। वो मोहब्बत से ही जिएगा, और मोहब्बत के लिए ही मरेगा। मोहब्बत के लिए रोएगा, मोहब्बत के लिए हंसेगा, और मोहब्बत के लिए गाएगा। मोहब्बत के लिए उछलेगा, कूदेगा, और हाथ से निकल जाएगा। मोहब्बत के लिए उस पर काबू नहीं हो सकता है, उस पर काबू नहीं हो सकता है। वो हाथ से निकल जाएगा, हाथ से फिसल जाएगा। सीने में दिल रहेगी नहीं, सीने से निकल जाएगा। वो काबू में रहेगी नहीं, वो बस में रहेगा नहीं। उस पर काबू, उस पर बस, उस पर कब्जा नहीं हो सकता। उसे बहलाया नहीं जा सकता, उसे फुसलाया नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता। तो वो खास दिल जिस सीने के अंदर है, वो सीना इंसान का है, मनुष्य का है, औरत का है, मर्द का है। और वही सीना जिसके अंदर मोहब्बत के लिए धड़कता है दिल, मोहब्बत के लिए मचलता है दिल, मोहब्बत के लिए तड़पता है दिल, वो सीना इंसान का, मनुष्य का। ऐसे तो हर इंसान, हर मनुष्य का सीना सीना ही है, सीना ही है। मगर उसके अंदर जो दिल है, जो खास दिल है, मोहब्बत के लिए जो बनी है,
वो दिल, खास दिल, मखसूस दिल। अब ये जिसके मिली है, जिसको मिला है, वो भी जिस्म है, वो भी शरीर है, वो भी सीना है, मगर वो जानता है खास दिल के लिए, मखसूस दिल के लिए उसका सीना कैसा बना है, उसका सीना कैसा बना है। वो भी इंसान के सीने के जैसा ही है, मनुष्य के छाती के जैसा ही है, मगर वो सीना जो है, वो छाती जो है, जिसके अंदर खास दिल, मखसूस दिल, मोहब्बत में धड़कने वाला, मोहब्बत में मचलने वाला, मोहब्बत में तड़पने वाला दिल जो उसके अंदर मौजूद है, जो उसके अंदर मौजूद है, उसके बारे में कुछ भी कहीं भी लिखा नहीं है, न गीता में, न रामायण में, न बाइबल में, न उपनिषद में। इस सवाल ही नहीं है उसके बारे में लिखने की, सवाल ही नहीं है। एक खुदा के बारे में बहुत सी बातें कुरान में लिखी गई है, गीता, बाइबल, उपनिषद, रामायण में लिखी गई है एक ईश्वर के बारे में। बहुत सी बातें लिखी गई है, फिर भी कम है, फिर भी कम पड़ गई है। 1,24,000 पैगंबरों ने कही है और उनके उम्मतों ने कहा है, और सबने उसकी सजदा की है, उसका पूजा किया है, फिर भी कम है, फिर भी कम है। मगर उस खास दिल, मखसूस दिल, जो मोहब्बत के लिए बना है दिल, जो मोहब्बत के लिए धड़कता है दिल, जो मोहब्बत के लिए तड़पता है दिल, जो मोहब्बत के लिए मचलता है दिल, जो मोहब्बत के लिए जिंदा है दिल, जो मोहब्बत के लिए जीता है दिल, जो मोहब्बत के लिए मरता है दिल, जो मोहब्बत के लिए उछलता, कूदता और सीने से निकल जाता है दिल, हाथ से फिसल जाता है दिल, उस दिल के बारे में कोई जान ही नहीं सका, कोई जान ही नहीं सका कि वो कैसा दिल होता है, वो कौन सा दिल होता है, वो किससे बना हुआ दिल होता है, किस चीज से बना हुआ वो दिल होता है। जो खास दिल, मखसूस दिल, मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, प्रेम के लिए तड़पता है, धड़कता है, मचलता है, उछलता है, कूदता है, सीने से निकल जाता है, हाथों से फिसल जाता है, वो खास दिल, मखसूस दिल किस चीज से बना है, किस चीज से बनी है, ये कहीं लिखी नहीं गई है, ये कहीं लिखा नहीं गया है, और उसके बारे में चर्चा भी नहीं की गई है, उसके बारे में जिक्र भी नहीं किया गया है, क्योंकि उसकी कोई गिनती भी नहीं है, उसकी कोई गिनती भी नहीं है। सारे जहां में दो चार होते हैं, सारे जहां में दो ही चार होते हैं, और उन्हीं दो चार में आंखें चार होती है, उन्हीं दो चार में आंखें भी चार होती है। सबकी दो आंखें होती है, दो आंखें होती है, मगर दो और दो
चार आंखें प्यार में ही होती है, मोहब्बत में ही होती है, इश्क में ही होता है। आंखें चार होती है, जब आंखों में प्यार होती है तब आंखें चार होती है। दो इधर होगी, दो उधर होगा, और एक ही होगा। आंख भी एक ही होगी मगर देखने में चार होगा। और आंखों में जज्बा, जुनून, जोश, मोहब्बत एक ही होगी, देखने में चार होगा। प्यार होगी, आंखें चार होगी, मगर चारों आंख एक होगी। चारों आंखों में एक मोहब्बत होगी, एक ही जज्बा होगा, एक ही जुनून होगी, एक ही जोश होगा, एक ही नूर होगी। और तो और एक बात कि गुफ्तगू जो होती है जुबान से होती है, होठों से होती है, शब्दों से, लफ्जों से होती है। वार्तालाप, बातचीत जुबान से होती है, शब्दों लफ्जों से होती है, होठों से होती है, भाषा होती है। मगर वो जो चार आंखें होती है, जिसमें प्यार होती है, जिसमें मोहब्बत होती है, जिसमें इश्क होता है, उन चार आंखों में बातें होती है। देखती भी है, सुनती भी है, बोलती भी है, करती भी है। सब कुछ आंखों से होता है। सब कुछ आंखों आंखों में ही होता है। आंखों आंखों में बात होने दो, बस। जुबान की जरूरत नहीं, होठों की कोई गुंजाइश नहीं, शब्द, लफ्ज, अल्फाज की बात नहीं, कोई भाषा की बात नहीं, कोई लैंग्वेज की बात नहीं। बस आंख सुनती है, आंख बोलती है, बोलती भी है, सुनती भी है, सुनती भी है, बोलती भी है। और आंख समझती भी है, और आंख करती भी है, आंखों से होती भी है। आंखों आंखों में बात होती है, आंखों आंखों में प्यार होती है, आंखों आंखों में इंतजार होती है। यूं कहिए कि सब कुछ आंखों में होती है, सब कुछ आंखों से होती है। हाथ पांव की जरूरत नहीं पड़ती, जुबान की, होठों की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा बताइए कि आंख तो सभी की है, आंख तो सभी की है, मगर चार आंख नहीं होती, आंखें चार नहीं होती। जब तक प्यार नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती, इश्क नहीं होती, आंखें चार नहीं होती। और जब तक आंखें चार नहीं होती, आंखों आंखों में बात नहीं होती, आंखों आंखों में बात नहीं होती। तो देखने में तो यही लगता है कि दो आंखें इधर है, दो आंखें उधर है, और दोनों मिलकर आंखें चार हो गई। जब प्यार हो गई तो आंखें चार हो गई। मगर सच्चाई तो ये नहीं है, हकीकत तो ये नहीं है। सच्चाई ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। देखने में चार आंख है, देखने में आंख है, मगर आंख की भी कोई बात नहीं है, आंखों की भी कोई बात नहीं है। क्योंकि पलकों की गुंजाइश नहीं होती, पलकें खुली की खुली रह जाती है, झिपकने का नाम नहीं लेती, खुली की खुली रह जाती है।
चिपकने का नाम नहीं लेता। आमने सामने बैठकर आंखों आंखों में खो जाती है, आंखें आंखों में खो जाती है। अब वहां आंख की कोई बात ही नहीं होती है, आंख भी कोई बात नहीं करती। ऐसे देखने में लगता है कि काम आंख कर रही है, मगर आंख का तो कोई काम ही नहीं है, आंख को तो कोई पता ही नहीं है। आंख तो खिड़की का काम करती है या दरवाजे की काम करती है, बस। आंख खिड़की की काम करती है या दरवाजे की काम करती है, मगर आंख के भीतर जो है, आंख के अंदर जो है, वो मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। आंखों के रास्ते तू हंसते हंसते दिल में उतरने लगा। तो इसलिए मजहब की बात ग्रंथ शास्त्र में, वेद में, गीता उपनिषद, बाइबल कुरान में हुई, खुदा की जिक्र, भगवान की चर्चा हुई, मगर मोहब्बत की बात नहीं हुई। मोहब्बत की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि खुदा की बात शब्दों में लफ्जों में हो जाएगी, ईश्वर की बात शब्दों में लफ्जों में हो जाएगी, लिखने पढ़ने में आ जाएगी। इसलिए किताबें बन जाएगी, शास्त्र बन जाएगी, बन गई गीता, रामायण, बाइबल, उपनिषद। क्योंकि शब्द इसके लिए है, अल्फाज इसके लिए है, जुबान इसके लिए है, कान इसके लिए है, आंख इसके लिए है। मगर मोहब्बत के लिए शब्द ही नहीं, लफ्ज ही नहीं, अल्फाज ही नहीं, किताब कहाँ से बनेगी? ग्रंथ शास्त्र वेद कहाँ से बनेगी? इसीलिए प्रेम ग्रंथ नहीं लिखी गई। प्रेम पर बहुत सी कविताएं लिखी गई, गजलें लिखी गई, शेर व शायरी की गई, फिल्में बनाई गई, फिल्में बनाई गई मोहब्बत पर, प्रेम पर, फिल्में दिखाई गई। मगर फिल्मों में देखने के बाद, किताबों में पढ़ने के बाद, गजलों में, शायरों में, मुशायरों में, कवालियों में पढ़ने के बाद भी इश्क है क्या, मोहब्बत है क्या, ये कोई नहीं जानता। ये कोई नहीं जानता। ये वही जानता है जिसको होता है, जिसको हुआ है। उस रंग को क्या जाने जिसने न कभी पी है। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई। इसलिए मोहब्बत जब तक नहीं होगी, प्रेम जब तक नहीं होगा, इश्क जब तक नहीं होगी। क्या है इश्क, क्या है मोहब्बत, क्या है प्रेम? फिल्मों में देखकर, किताबों में पढ़कर, गजलों में, शायरों में, मुशायरों में, कवालियों में पढ़कर भी शब्दों में, लफ्जों में नहीं समझ में आएगा कि मोहब्बत है क्या चीज। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। इस गाना पर, इस गीत पर राज खोला गया है। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। इस पूरे गीत में आपको कहीं जवाब नहीं मिलेगा कि मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। किसने शुरू की और हमें भी सुनाओ। पूरे गीत में ये बात नहीं आएगी कि मोहब्बत है क्या चीज, मोहब्बत क्या चीज है।
खुदा के बारे में तस्वीर कराई गई, तस्वीर बनाई गई, मूर्तियाँ बनाई गई, मंदिरें बनाए गए, मसाजिदें बनाई गई, मजहबें बनाई गई, धर्म बनाया गया, फिरके बनाई गई, समाज बनाया गया, मगर मोहब्बत का कोई समाज नहीं बना, मजहब नहीं बना, फिरका नहीं बना, और ना ही कोई ग्रोह बनी। क्योंकि दो चार होंगे बस, दो चार से क्या होगा, इक्का दुक्का, ज्यादा से ज्यादा दो चार होंगे बस। इन दो चार से क्या होगा, दो चार से होगा क्या? दो चार से समाज नहीं बनेगी, दो चार से फिरका नहीं बनेगा, दो चार से धर्म नहीं बनेगी, मजहब नहीं बनेगा, दो चार से कौम नहीं बनेगी, दो चार से दुनिया नहीं बनेगी। तो इन दो चार से दुनिया नहीं बनेगी, इन दो चार से दुनिया नहीं चलेगी। दुनिया के लिए ढेर सारे लोगों की जरूरत है, मजहब के लिए, समाज के लिए, कबीले के लिए, जलसे जुलूस, कारवां, काफिला, फिरकों के लिए, ग्रोह के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए, ढेर सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब मोहब्बत में दो ही चार लोग हैं, और दो चार लोगों से न सरकारें बनेगी, न पार्टी बनेगी, न फिरके बनेंगे, न समाज बनेगी, न मजहब बनेगा, न धर्म बनेगा, और न ही कोई कारोबार होगी। क्योंकि कारोबार के लिए भी बेशुमार बेहिसाब लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मोहब्बत में न कोई मजहब है, न कोई धर्म है, न कोई कर्म है, न कोई कारोबार है, और न ही कोई राजपाट है। क्योंकि राजपाट के लिए भी रियायत की जरूरत पड़ेगी, जनता की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मोहब्बत का जिक्र, प्रेम का चर्चा नहीं किया गया और नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि शब्दों में, लफ्ज़ों में, किसी भाषा, किसी जुबान में मोहब्बत नहीं आ सकती, प्रेम नहीं आ सकता, इश्क नहीं आ सकती। और तो और एक बात है कि मोहब्बत तो पागल बना देती है, दीवाना बना देती है। अब पागलों की बात, दीवानों की बात सुनेगा कौन? आलिम जो है, पंडित जो है, गुरु जो है, ज्ञानी जो है, ये सियाने हैं, समझदार हैं, और मोहब्बत में तो पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, बच्चे की तरह मासूम हो जाते हैं, बिल्कुल दूध पीते बच्चे की तरह मासूम होते हैं। हालांकि बच्चों में भी थोड़ी चालाकी हो सकती है, बच्चों में भी थोड़ी सी समझदारी हो सकती है, नादानी नासमझी के बावजूद भी उन्हें दूध पीना आता है, उन्हें हंसना, उन्हें रोना आता है। दूध पीना आता है, उन्हें हंसना, उन्हें रोना आता है, उन्हें जागना, उन्हें सोना आता है। कुछ तो आता है, कुछ तो आता है। मगर मोहब्बत करने वाले में न हंसना आता है, न रोना आता है, न जागना आता है, न सोना आता है, और न मरना आता है, न जीना आता है। क्यों? कि जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीता ही नहीं, और पीता है तो कहते हैं कि मरता ही नहीं, और मरता है तो कहते हैं कि जीता ही नहीं। तो जहर का भी असर मोहब्बत में नहीं होती, अमृत का भी असर मोहब्बत में नहीं होता। न उसमें जीना होता है, न उसमें मरना होता है, न उसमें हंसना होता है, न उसमें रोना होता है, न उसमें जागना होता है, न उसमें सोना होता है।
न उसमें कोई पाना होता है न कोई खोना होता है, उसमें बस होना होता है, उसमें बस होना होता है। मोहब्बत में सिर्फ होना होता है और कुछ नहीं होता। और जिसमें मोहब्बत होती है वही मोहब्बत में होता है, बस। और मोहब्बत उसको भी समझ में नहीं आती जिसको मोहब्बत होता है। मोहब्बत जिसको होती है उसको भी मोहब्बत का पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है, मदहोश हो जाता है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये वो भी नहीं जानता है, वो भी नहीं जानता है। क्योंकि देखिए, दर्द भी होती है तो और दर्दों की तरह दर्द नहीं होती। जैसे हर दर्द होती है और दर्द में तकलीफ होती है, ऐसी वो दर्द नहीं होती। उस दर्द में तकलीफ नहीं होती। दर्द होती है, मीठा दर्द होती है, हसीन दर्द होती है, अजीम दर्द होती है। हर दर्द की दवा होती है, उस दर्द की दवा दर्द ही होती है। दर्द ही दवा बन जाती है। जब हद से दर्द बढ़ जाती है तो दर्द ही दवा बन जाती है। उस दर्द का दवा कोई दवा नहीं बनती, उसमें न दवा होती है न दवा होती है। दर्द ही दर्द होती है और दर्द ही दर्द का दवा बन जाती है। जो हद से बढ़ जाती है वो दर्द, जो हद के अंदर दर्द है, उस दर्द का दवा जो हद से ज़्यादा है वो दवा बन जाती है। दर्द ही से निकल कर दवा आती है। हद से ज़्यादा दर्द बढ़ जाती है जो, वो दवा बन जाती है। और जो हद में दर्द रहती है, उस दर्द का दवा जो हद से ज़्यादा हो जाती है वो दवा बन जाती है। इसलिए दर्द को हद से ज़्यादा अपने से तो बढ़ेगी नहीं कि बढ़ा लेंगे। जब वो बढ़ेगी तब दवा बनेगी, नहीं तो दर्द ही दर्द रह जाएगी। अब ये दर्द अगर नहीं है सीने में तो मज़ा भी नहीं है जीने में, ये भी बात है। ये हसीन दर्द है, ये अजीम दर्द है। ये हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं, वो निगाह मुझ पे डालो जिसे मैं जिंदगी बना लूं। ऐसे तो तमन्ना दर्दे दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, कि ये गौहर है जो मिलता नहीं बादशाहों के खजीनों में। इरादत है तो देख उनको, न पूछ उनकी खिरका पोशी को। यदे विज़ा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। सबकी आस्तीनों में सांप है, उनकी आस्तीनों में यदे विज़ा है। सबके आस्तीनों में सांप है, उनके आस्तीनों में यदे विज़ा है, जो बहुत बड़ा खजाना है, जो नहीं मिलता है बादशाहों के खजीनों में। ये वो गौहर है जो मिलता नहीं है बादशाहों के खजीनों में। तो ये तो दर्द दिल की बात हुई। दर्द मोहब्बत दर्द दिल से बढ़कर होती है। मोहब्बत का दर्द दिल के दर्द से बढ़कर होती है। वो हसीन दर्द से भी बड़ी हसीन है, अजीम दर्द से भी बड़ी अजीम दर्द है मोहब्बत का दर्द, दर्द मोहब्बत। और मोहब्बत में दर्द नहीं तो दर्द के बिना मोहब्बत मुर्दा है, झूठा है, सच्चा नहीं है। मोहब्बत की पहचान है कि उसमें दर्द है, उसमें दुख है। दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है। दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है। वही प्यार जिंदा है, वही मोहब्बत जिंदा है। जिसमें दुख दर्द नहीं वो प्यार
जिंदा नहीं, वो मोहब्बत जिंदा नहीं, वो मोहब्बत मोहब्बत नहीं, वो प्यार प्यार नहीं। तो देखिए, मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, बहुत सी स्पीच दिया है खुदा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में। मगर सच पूछिए तो मैंने भी मोहब्बत के बारे में, इश्क के बारे में कभी नहीं कहा, क्योंकि शब्द में होगा नहीं, लफ्ज में होगा नहीं, अल्फाज में होगा नहीं, कहने में, सुनने में आएगा ही नहीं। इसलिए कभी मोहब्बत का जिक्र, मोहब्बत का चर्चा, मोहब्बत के किस्से, मोहब्बत की कहानियाँ नहीं सुनी गई, नहीं सुनाई गई। भले ही फिल्में बनाई गई, भले ही फिल्में बनाई गई, गीत गाई गई, नगमे सुनाई गई, गज़लें गाई गई, कव्वालियाँ गाई गई, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा सुनने वाले को, कोई असर नहीं हुआ सुनने वाले पर। जैसे लैला मजनू में मजनू का पार्ट किया ऋषि कपूर, मजनू बना, मजनू का पार्ट किया, मगर मोहब्बत है क्या, ये मजनू ही जाना, ऋषि कपूर नहीं। ये मजनू ही जाना, ऋषि कपूर नहीं। तो फिल्म बनाया, मजनू का पार्ट किया, मजनू बना, नकली मजनू, झूठा मजनू, और नकली मोहब्बत, झूठी मोहब्बत। असली मजनू तो वो नहीं था, असली कैस तो वो नहीं था। इसलिए वो नहीं जान सका कि मजनू के साथ क्या हुआ, और इसलिए नहीं बता सके डायरेक्टर कि मजनू के साथ हुआ क्या, लैला के साथ हुआ क्या। बस दिखाए मजनू को मारा गया तो लैला पर निशान उभरे, लैला को मारा गया तो मजनू पर निशान उभरी। ये करिश्मा दिखाया गया, मोहब्बत का करिश्मा दिखाया गया, मगर इससे जाहिर नहीं हुआ कि मोहब्बत है क्या चीज, प्रेम है क्या चीज, इश्क है क्या चीज। क्योंकि इश्क करने वाले होश वाले नहीं होते, और बेहोश भी नहीं होते, मदहोश होते। बेहोश भी नहीं होते, होश वाले भी नहीं होते, अक्लो खिरद वाले नहीं होते, दिल वाले भी नहीं होते। होश में होते तो बता देते, बेहोश होते तो मोहब्बत होती ही नहीं बेहोशी में, और मोहब्बत में होश ही नहीं। इसलिए मदहोशी, न बेहोश न होश। अब मदहोशी में जाकर बेहोश से ऊपर, बेहोशी से ऊपर, और होश के नीचे, न होश के ऊपर न बेहोशी के नीचे, मदहोशी में, मदहोशी में ले जाती है मोहब्बत, पागल बनाती है, दीवाना बनाती है, मगर उन पागलों की जैसा नहीं जो रास्ते पर घूमने वाले पागल हैं, उन दीवानों के जैसा नहीं जो दौलत के पीछे भागने वाले हैं, दुनिया के पीछे भागने वाले हैं, इज्जत शोहरत हुकूमत के पीछे भागने वाले दीवाने हैं, खेल कूद के पीछे दीवाने हैं। ऐसे दीवाने नहीं, ऐसे पागल नहीं। वो पागल अलग है, वो दीवाना अलग है, वो पागलपन, वो दीवानापन अलग है। तो मजनू जब था, लैला जब थी, और मोहब्बत जब था, तब नहीं मालूम हुआ कि मोहब्बत है क्या, क्योंकि मजनू दीवाना था, बता नहीं सका। लैला भी दीवानी थी, नहीं बता सकी। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि मोहब्बत है क्या चीज, और जिसको मोहब्बत हुई वो बता नहीं सका, और वो पूरी तरह से जान भी नहीं सका, इसलिए कि दीवाना हो गया। और दीवाना हो जाने के बाद
मासूम बच्चा से भी ज़्यादा मासूम, बच्चों से भी ज़्यादा मासूम। एक दिन का पैदा हुआ बच्चा भी थोड़ा समझदार होगा जो अभी अभी पैदा हुआ है, क्योंकि 9 महीना अंदर था। एक दिन का बच्चा जो अभी पैदा हुआ है 9 महीना अंदर था, 9 महीना की जिंदगी जिया था माँ के संग, माँ के साथ खाया पिया था, सोया जागा था। मगर मोहब्बत करने वाला, प्रेम करने वाला 9 महीना का भी जिंदगी गर्भ में नहीं जिया है। इसलिए मोहब्बत करने वाले मोहब्बत में ही पैदा होते हैं और मोहब्बत ही में मर जाते हैं। पैदाइश उनकी मोहब्बत में होती है और मौत भी उनकी मोहब्बत में होता है और जिंदगी भी उनकी मोहब्बत से होती है और जिंदगी भी उनकी मोहब्बत होती है। वो माँ बाप से पैदा होने वाले नहीं होते, वो दो जिस्मों से पैदा होने वाले नहीं होते, क्योंकि वो दो शरीर नहीं होते, वो कुछ और ही होते। न मनुष्य होते हैं, न भगवान होते हैं, न देवता होते हैं, न शैतान होते हैं, वो कुछ और ही होते, वो कुछ और ही होते। वो मखलूक भी नहीं होते, न खालिक न होते हैं, न खल्क होते हैं, न बंदा होते हैं, न खुदा होते हैं, मगर होते हैं, मगर होते हैं, मगर होते हैं। इसलिए मोहब्बत किसी का खुदा नहीं और मोहब्बत का कोई बंदा नहीं। मोहब्बत एक ऐसी जज्बा, एक ऐसी जुनून है जो आज तक जाहिर भी है और राज भी है। इस अनोखी एक परवाज, जाहिर है फिर भी है राज, जाहिर होकर भी राज में है, परवाज होकर भी बेपरवाज है। अनोखी परवाज, पर नहीं परवाज है, जहूर नहीं जाहिर है, उसकी जहूर नहीं मगर जाहिर है, उसकी पर नहीं मगर परवाज है। इसलिए उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया और कुछ कहा नहीं जाएगा। इसलिए तो मैंने आज तक कहा नहीं, न कह सका, न कहा, न कह सका। उसमें हूं मैं, मोहब्बत में, बस मैं मोहब्बत में हूं और मुझ में मोहब्बत है। मैं मोहब्बत में हूं, डूबा हुआ, खोया हुआ, और मुझ में भी मोहब्बत डूबा हुआ, खोया हुआ है। आज तक न मैं बता सका किसी को, न मैं बता सकूंगा किसी को, क्योंकि जिससे मैंने मोहब्बत की और जिसने मुझसे मोहब्बत किया, बस हम दो ही जानते हैं मोहब्बत है क्या। और जिसने मोहब्बत किया, जिसको मोहब्बत हुआ, वही जान सका कि मोहब्बत है क्या, मगर फिर भी पूरी तरह से नहीं जान सका, क्योंकि मदहोशी में नहीं जान सकता है पूरी तरह से कोई। मासूमियत में कोई जानकारी नहीं होती, होते हैं बस, होने का भी पता नहीं होता, होते हैं मगर होने का पता नहीं होता, खोते हैं खुद को मगर खोने का पता नहीं होता। रात दिन उसी में डूबे होते हैं, उसी में खोए होते हैं, उसी में पैदा होते हैं, जीते हैं और उसी में मरते हैं। वो दुनिया में नहीं होते, वो दुनिया में नहीं होते। अब ये मैं तो नहीं बता सकता, मगर मैं जानता हूं कि हर मखलूक की अपनी एक वजूद, अपनी एक पहचान है। यहाँ तक कि खुदा की भी अपनी वजूद, अपनी पहचान है।
मगर मोहब्बत की कोई वजूद नहीं, मोहब्बत की कोई पहचान नहीं। मगर मोहब्बत है, प्रेम है, उसकी कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई निशानी नहीं है। क्योंकि मोहब्बत में ही पैदा होने वाला, मोहब्बत में ही जिंदा है और मोहब्बत में ही मरता है, और मोहब्बत में ही होता है और मोहब्बत में ही खोता है। जैसे पानी में बुलबुला होता है और पानी में ही पैदा होता है और पानी में ही खत्म हो जाता है। बुलबुला पानी में ही पैदा होता है और पानी में ही खत्म हो जाता है और पानी में ही होता है। ठीक बुलबुले की तरह मोहब्बत करने वाला मोहब्बत में पैदा होता है और मोहब्बत में ही जिंदा होता है और मोहब्बत में ही फना हो जाता है। उसकी कोई वजूद, उसका कोई आकार, उसकी कोई जिस्म, उसका कोई शरीर नहीं होता, इसलिए उसकी रूह, उसका आत्मा भी नहीं होता। और यही वजह कि उसका परमात्मा नहीं होता, उसको खुदा नहीं होता। वो किसी का बंदा, वो किसी का भगत नहीं होता। मजे की बात तो ये है, मजे की बात तो ये है। इतनी सारी बातें सुनकर आपको बड़ी अजीब सी लगता होगा, हालांकि इतनी बातें मैंने कही है। ये सारी बातें सुनकर आपको बड़ी अजीब सी लगता होगा, ये क्या अजीब बात है, समझ में नहीं आती है। समझ में आने वाली बात ही नहीं है, समझ में आने वाली बात ही नहीं है, समझने वाली बात ही नहीं है। जो मोहब्बत है वो समझ में आ जाए वो मोहब्बत नहीं, जो समझने में आ जाए वो मोहब्बत नहीं। जो समझ में आ जाए, जो समझने में आ जाए वो मोहब्बत ही नहीं। मोहब्बत वही है जो समझ में नहीं आए, समझने में नहीं आए। हमेशा जाहिर होते हुए भी जाहिर नहीं है, राज है। जाहिर है फिर भी राज है, जाहिर होते हुए भी राज है। ऐसी कोई भी राज नहीं जो जाहिर होने के बाद राज रहे। मोहब्बत एक ऐसी राज है जो जाहिर तो हुई फिर भी राज है, जिस पर जाहिर हुई पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से नहीं हुई, जाहिर हुई मगर राज रह गई, हमेशा हमेशा के लिए वो राज रह गई। इसलिए मोहब्बत करने वाले को भी मोहब्बत का पता नहीं, प्रेम करने वालों को भी प्रेम का पता नहीं, इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं दी गई, इसकी कोई अहमियत नहीं दी गई। क्योंकि इसकी संख्या, इसकी मेजॉरिटी नहीं है, इसकी तादाद नहीं है। अरे दो चार है बस, दो चार है बस, दो चार से क्या होगा। वो भी दो चार जो है वो अजीब है, अनोखा है, अलौकिक है। अजीब है, अनोखा है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है, लौकिक नहीं है। इसलिए उस पर कोई किताबें नहीं लिखी गई, उन पर कोई किताबें नहीं लिखी गई, फिल्में बनाई गई, फिल्में बनाई गई, गज़लें लिखी गई, अशार लिखे गए, कवालियाँ लिखी गई, गीत लिखे गए, गीत गाए गए, मगर गाने वाले को भी, लिखने वाले को भी पता ही नहीं कि मोहब्बत है क्या चीज़, पता ही नहीं। शायरों को भी पता नहीं कि मोहब्बत है क्या चीज़। तो ये जो बात मैंने कही है, ये कहने की तो बात नहीं है, मगर आज मैंने कहा है, मुझसे मुंह से निकला है। अब तक मैंने कहा नहीं था, अब तक मेरे मुंह से निकला नहीं था, फिर भी मैं कहूँगा
इतनी सारी बातें जो मैंने कह दी, इससे थोड़ा बहुत एक झलक के रूप में जाहिर होगा मोहब्बत। बस एक झलक, जैसे बादल में बिजली चमकती है तो एक झलक के रूप में रोशनी नजर आती है। उसे आप क्या रास्ता तय करेंगे? एक बार बिजली चमकी, फिर कुछ देर के बाद चमकेगी, उतने में जो रास्ता नजर आ गई तय कर लेंगे। फिर चमकेगी, फिर रास्ता नजर आएगी, फिर तय कर लेंगे। मगर कितना कितना बिजली किसी की मसाल नहीं बन सकती, चिराग नहीं बन सकती, रास्ते का दया नहीं बन सकती। मगर कोई है जो इतने में कुछ तय कर लेता है। इसकी वजह मैं बताता हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा गतिशील, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार अगर है तो मोहब्बत में है। पलक झपकते में 16 तबक का सफर तय हो जाता है। पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले 16 तबक का सफर तय हो जाता है। सुनकर हंसी आती है कि पलक झपकी नहीं, 16 तबक का सफर तय हो गया। अभी पलक नहीं झपकी, 16 तबक पार हो गया, 16 तबक तय हो गया। तो गति उसकी इच्छी है, रफ्तार उसका ऐसा है। जैसे बुराक, उसके बारे में बताया गया कि जब बुराक लेकर गई मोहम्मद को मिराज पर और लेकर आई, और कितने समय थी, मिनट भी नहीं लगा था, मिनटों भी नहीं थी, और लेकर गई, लेकर आई। साइंस को अभी भी यकीन नहीं होता कि कैसे गई और कैसे आई। बुराक, बुराक का मतलब बिजली, बिजली के रफ्तार से चलने वाली शय का नाम है बुराक। मगर इससे भी ज्यादा गतिशील, क्योंकि देखिए खुदा से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत को माना गया है। खुदाई ताकत से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत की ताकत को माना गया है। इसलिए खुदा के आगे मोहब्बत नहीं झुकता है, मोहब्बत के आगे खुदा झुकता है। ये इंसान तो क्या है, खुदा के भी आगे कभी प्यार झुकता नहीं, अना झुका है। भले ही खुदा को झुकना पड़ा है मोहब्बत के आगे, मगर मोहब्बत को झुकना नहीं पड़ा है खुदा के आगे। वो झुकना ही नहीं जानता, वो गिरना ही नहीं जानता, उठना जानता, उड़ना जानता है, रेंगना नहीं जानता। एक छलांग में, एक छलांग में, उसमें परवाज की बात नहीं, एक छलांग, बस एक ही छलांग में 16 तबक का सफर तय कर लिया। तो आपको हंसी आएगी। मोहब्बत में अपनी रोशनी होती है, अपना रास्ता, अपनी मंजिल होती है, और खुद मोहब्बत ही रास्ता, मोहब्बत ही मंजिल होती है, और मोहब्बत ही रहबर रहनुमा हम सफर होती है। इसलिए मोहब्बत में अकेला होना पड़ता है, तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती, राह मोहब्बत में मंजिल नहीं मिलती। तो खैर, मैंने आज जो कहा, ये सारी बातें कोई माने नहीं रखती, क्योंकि मोहब्बत की बात है। कोई मजहब की, कोई धर्म की, कोई समाज की, कोई खुदा की, कोई ग्रंथ शास्त्र, कोई वेद की बात नहीं है। इसलिए ये बात किसी के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पागलों दीवानों के लिए है, जो मोहब्बत में पागल हुए हैं, दीवाने हुए हैं, उन्हीं के लिए है। और उन्हीं के लिए क्या होगी, उन्हें सब पता है। इन सब बातों का पता उनको है जो मोहब्बत में पागल हुए हैं, दीवाना हुए हैं।
उनके लिए ये बात भी कोई माने नहीं रखती, क्योंकि उन पर सब असर है, सब जाहिर है, और राज भी है, राज भी है। इसलिए मैंने इतनी जो बातें कही, इसे अगर मैं डिलीट कर दूं तो भी चलेगा, क्योंकि किसको सुनाऊंगा और कौन सुनेगा। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूं अपने मजार का। ऐ काश मैं भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठाता जनाजा बहार का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। न ये दुनिया न ये महफिल, दोनों ही, न दुनिया मेरे काम की है, न ये महफिल मेरे काम का है। शेरा में आके भी मुझको ठिकाना न मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना न मिला। तो ये सब क्या समझ में आएगी? क्या समझ में आएगी? तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है, समझने वाली बात ही नहीं है। मोहब्बत की बात मोहब्बत में ही समझ में आएगी, मोहब्बत में ही समझ में आएगी। जब मोहब्बत होगी तभी समझ में आएगी। वो भी समझ में क्या आएगी? मदोस्ती में। क्या समझ में आएगी? मासूमियत में। बात मासूम कर देगा, बिल्कुल ही मासूम बना देगा, बिल्कुल ही मासूम बना देगा। बच्चा के जैसा, दूध पीते एक दिन के बच्चे के जैसा बना देगा। क्या समझ में आएगी? इश्क मासूम है, मोहब्बत मासूम है, और मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला भी मासूम है। तो देखिए, मैं जो बात बोल रहा हूं, जो बात मैं बोल चुका हूं, वो सुनकर थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे फिल्मों में लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी मेवाल, रोमियो जूलियट, मोहब्बत में बनी हुई फिल्मों को देखकर अच्छा लगता है। ऐसे ही फिल्में देखकर लैला मजनू अच्छा लगी है, सोनी मेवाल अच्छा लगा, हीर रांझा अच्छा लगा, रोमियो जूलियट अच्छा लगा, अच्छा लगेगा, मगर समझ में नहीं आएगा कि वो लोग होते क्या हैं, वो क्या मखलूक हैं, क्या शय हैं, वो क्या हैं, वो क्या हैं। क्यों? कि खुद उनको पता नहीं कि मैं क्या हूं, खुद उनको पता नहीं कि मैं क्या हूं। क्योंकि देखिए, मोहब्बत में होने का पता तो चलता है, मगर कुछ नहीं होने का एहसास होता है। अपने होने का पता तो चलता है, मोहब्बत होने में अपने होने का पता तो चलता है, मगर कुछ भी नहीं होने का एहसास होता है, कुछ भी नहीं होने का एहसास होता है। जबकि होता है बहुत कुछ। दर्द होती है, तकलीफ होता है, बेचैनी होती है, परेशानी होता है, हंसना होता है, रोना होता है, हंसते हंसते रोना होता है, रोते रोते हंसना होता है। अभी अभी हंसते रहे और अभी अभी रोने लगे। मगर एक चीज मैं बताऊं, हंसने के बाद रोना भी समझ में आ जाएगा। अरे अभी हंस रहा था और अभी रो रहा है, अभी अभी हंस रहा था, अभी अभी रो रहा है, या अभी अभी रो रहा था, अभी अभी हंस रहा है, जिसको पागल कहा जाएगा। मगर एक साथ हंसना और रोना होगा, एक साथ हंसना और रोना एक साथ होगा। हंस रहे हैं मगर रो रहे, रो रहे हैं मगर हंस रहे, एक साथ हंसना भी रोना भी, मरना भी जीना भी, साथ साथ संग संग मरना और जीना होता है, हंसना और रोना होता है, साथ साथ जीना और मरना होता है। ये नहीं एक पल जिए दूसरे पल मर गए, नहीं, जीना मरना साथ साथ, हंसना रोना साथ साथ, जागना सोना साथ साथ,
होना खोना साथ साथ, खोना भी होना भी साथ साथ होता है। ये नहीं कि पहले खो गए फिर हो गए, खोने के बाद हो गए या होने के बाद खो गए, नहीं, एक साथ दोनों होगा। हंसना रोना एक साथ, जागना सोना एक साथ। इसलिए देखिएगा, अपनी खर्राटे सुनाई देती है, अपनी खर्राटे सुनाई देता है। जागना भी होता है, सोना भी होता है, जागते भी होते हैं, सोते भी होते हैं, और मरना भी साथ साथ, जीना भी साथ साथ। जीना भी होता है, मरना भी होता है, दोनों एक साथ होता है। आगे पीछे नहीं होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, और बराबर भी नहीं होता है कि मरने के बराबर जीना, जीने के बराबर मरना, जागने के बराबर सोना, सोने के बराबर जागना, खोने के बराबर पाना, पाने के बराबर खोना, ये भी नहीं होता है। एक ही होता है। और क्यों एक होता है? कि मोहब्बत में दो होता नहीं, दुई होता नहीं, वेदानियत होती है। एक होता है, अकेला होता है, तन्हाई होती है, महफिल नहीं होती, महफिल नहीं होती। तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती। राह मोहब्बत में मंजिल नहीं मिलती। रास्ता ही खुद मंजिल भी है, इसलिए मंजिल नहीं होती, और इसलिए रास्ता भी नहीं होता। रास्ता ही खुद मंजिल होती है, मंजिल ही खुद रास्ता होता है। इसलिए मोहब्बत का कोई रास्ता नहीं होती, मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं होती। तन्हाई होती है, महफिल नहीं होती। क्यों महफिल नहीं होगी? एक होता है, एक होते हैं, वेदानियत होती है। दुई का पता नहीं होता, दुई का पता नहीं होता, दो होते नहीं, दो होते नहीं। इसलिए इसलिए तो तन्हाई का मतलब अकेला है, इसलिए। मगर वो तन्हाई नहीं जो एक आदमी तन्हाई में है, वो तन्हाई जो भीड़ में भी तन्हा है, महफिल में भी अकेला है। क्योंकि दो नहीं और दूसरा नहीं, जो है वही है, जो है वही है। और मोहब्बत में सब एक है। जो पहले मोहब्बत किया है, और कितने मोहब्बत करने वाले मोहब्बत किए हैं और उनसे मोहब्बत हुआ है, और कितने मोहब्बत करने वाले करेंगे और उनसे होगा, मगर सब एक है। उसमें गिनती नहीं है, उसमें दो चार भी नहीं है। ऐसे तो दो चार है कहने को, मगर उसमें दो चार नहीं है। ऐसे तो आंखें चार है कहने में, मगर उसमें आंखें चार नहीं है, क्योंकि उसमें आंखों का काम नहीं है। मैंने कहा ना, आंख का तो काम ही नहीं है, दिखने का तो बात ही नहीं है। मोहब्बत अंधी होती है, आंख नहीं होती, फिर आंखें चार कहाँ से होगी, देखने की बात कहाँ से होगी। मगर अंधा होते हुए भी, आंख नहीं होते हुए भी दिखाई देती है, दिखाई देता है। और मोहब्बत करने वाला नहीं होते हुए भी होता है, और होते हुए भी नहीं होता है। इसलिए सबका होना होना है, मोहब्बत करने वाले का होना और ना होना बराबर है। उनका होना ना होना दोनों बराबर है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं है। मैंने आज ये सब जो कहा मेरी ज़ुबान से निकल गई, मेरे मुंह से निकल गया, मेरे ज़ुबान में, मेरे मुंह में आ गया, इसलिए मैंने इतना सब कह दिया। मगर ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा कहा नहीं है, और ना ही मेरे ज़ुबान में, मेरे मुंह में कभी ऐसा बात आया है। मगर आज आ गया और मैंने कह दिया। इसे डिलीट भी कर दूं तो चलेगा, मगर छोड़ देता हूँ।
छोड़ देता हूँ।